नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आचार्य रीना जी। पहली बार हम शो कर रहे हैं इनके साथ। तो पहले तो रीना जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड जय सिया राम। जय सिया राम सुमीत जी, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी एंड आपके सभी ऑडियंसेस, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को नमस्कार मेरी ओर से। रीना जी, आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोग सुनते हैं आपको, पीपल सी योर प्रोडिक्शंस। आज बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। 2026 शुरू हो गया, हमने एक उथल पुथल देखी है, कुछ चीजें ऐसी होती हुई दिखाई दी जो आज तक कभी सुनी नहीं। वेनेजुएला का एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, जैसे कि रावण आया और सीता को उठा के ले गया। स्टॉक मार्केट है, रुकने का नाम नहीं है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। गोल्ड है, वो आसमान को पार कर ऐसे लगता है कि स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनके पास गोल्ड था वो तो ऑलरेडी उनको लगता है कि स्वर्ग यहीं पर है। और इसके बीच में हमने देखा कि ट्रेड टैरिफ्स हैं, उसके बीच में एफटी आ रहा है, ईरान में उथल पुथल है, ऊपर से पार्लियामेंट में हमारे जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। 2026 शुरू हुआ नहीं। क्या ये जैसे होता है कि कोई चीज शुरू होती है तो टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या 26 के शुरू में ये टीदिंग प्रॉब्लम्स है या ये पूरा साल ऐसे ही रहने वाला है? और ये शुरुआत एक जनरल आउटलुक से शुरू करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे कि भारत की बाउंड्री क्या इस साल एक्सपैंड होगी। बस दो ही सिंपल से क्वेश्चन है मेरे। क्या ये टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं जो शुरू में हमको दिखाई देती हैं 26 में, या पूरा साल ऐसा ही रहेगा? जी जी जी। सुमीत जी, सबसे पहली बात तो ये शुरुआत नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इस साल हो रहा है ये पहले भी रिपीट हो चुका है। ज्योतिषीय नज़रिए से, एस्ट्रोलॉजिकली व्हेन वी डू द रिसर्च और एनालिसिस करते हैं, तो हमारा जो मेन, आई वुड से द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ओनली। हिस्ट्री में आज से 30 साल पहले जब शनि ने मीन राशि में कदम रखा, मीन राशि में ट्रांजिट करा, या उसके पहले लेट्स से 1995 में या 1965 में, तब कौन कौन से ऐसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स थे जिनको सिमिलर तरीके से हम देख सकते हैं, या उनके जो रिजल्ट्स हैं वो इवेंट्स इस तरीके से हुए। जैसे कि आपने 1971 में देखा, 1971 में जब बांग्लादेश का जेनोसाइड हुआ, सो तब जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स थे उससे मिलते जुलते कुछ 2025 में आए थे। तभी 2025 इतना वल्नरेबल गया था। नाउ अगर मैं इस चीज की बात करूं कि 2026 ऐसा जा रहा है या 2026 में टीदिंग ट्रबल है, सो लेट मी टेल यू, इट्स अ साइक्लिक पैटर्न। ये साइक्लिक पैटर्न की शुरुआत 2020 में हुई थी, एंड वी ऑल सॉ कोविड आया था। सो 2020 वाला जो ये साइक्लिक पैटर्न है, दिस इज फॉर अराउंड 15 ईयर्स, 25 से लेके 35-40 तक। ये छोटा नहीं है। अभी तो हमने जस्ट शुरुआत करी है, आप समझिए, वी आर जस्ट राइट इन द बिगिनिंग, एंड यू आर राइट, इसको हम टीदिंग ट्रबल जैसा कह सकते हैं फिर तो, क्योंकि शुरुआत है। हाँ, ऐसा है। लेकिन ये जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट हुआ है ये बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि जब भी हम मेदिनी ज्योतिष में, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में कोई इवेंट को पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं या रीड करते हैं, वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ 4 मेजर प्लैनेट्स। क्योंकि छोटे छोटे प्लैनेट्स, जो छोटे छोटे ग्रह हैं, वो तो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। कोई 1 महीने में कर रहा है, कोई 20 दिन में कर रहा है, कोई 1.5 महीने में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मार्स है, वो 1.5 महीने में कर रहे हैं। बट वी वॉच सैटर्न्स मूवमेंट, वी वॉच जुपिटर्स मूवमेंट, एंड वी वॉच राहु एंड केतुज मूवमेंट, क्योंकि ये एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। Having said that, I will also not refrain myself in saying this कि अगर शनि मीन राशि में है, सपोज स्पाइसिस में है, और वो 29 मार्च 2025 को आए और 2.5 साल रहेंगे, तो पूरे 2.5 साल एक सा माहौल रहेगा या एक ही से इवेंट होंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज ये शनि जो मीन राशि में है, वो उस राशि में भी अलग अलग टाइप के एनर्जी जोन्स में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ नक्षत्रास। 3 नक्षत्र बदलेगा शनि एक राशि में, 3 नक्षत्र बदलेगा जुपिटर एक राशि में। माहौल में, इवेंट्स में, फिनोमिनाज में बदलाव आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी शनि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, लेकिन थोड़े ही दिन में वो राशि परिवर्तन करेंगे, रेवती नक्षत्र में जाएंगे, विच इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, मई में इसी साल। इस तरीके से बदलाव होते हैं। अब ये जो कुछ भी हुआ, जो 2025 में हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, फिर आपने बहुत सारे एयरप्लेन क्रैशेस देखे, और मतलब जो कुछ हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे वो सब कुछ हुआ, जैसा आपने अभी मेंशन किया शुरू में। दिस इज ऑल बिकॉज इट वाज प्रीडेस्टाइन्ड। नाउ पीपल विल से
कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, बट इफ यू आप जो आपके जो भी ऑडियंस हैं या जिनको भी थोड़ी बहुत ज्योतिष आती है या नहीं भी आती, तो आप गूगल पे जाइए और फाइंड आउट कीजिए जो जो साल मैं मेंशन कर रही हूँ पिछले, और वहां पे देखिए कि क्या ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, डिपेंडिंग अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स नॉट जस्ट सैटर्न एंड जुपिटर एंड राहु केतु, छोटे वाले प्लैनेट्स भी, जैसे मंगल की मैंने बात की। मंगल पे मैं इसलिए स्ट्रेस दे रही हूँ कि इस समय मार्स इज ऑन द ड्राइविंग सीट। मार्स ड्राइविंग सीट पे है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर इंडिया। इंडिया का तो है ही, भारत का तो चल ही रही है महादशा। अदरवाइज ऑल्सो मार्स इज एट द ड्राइविंग सीट राइट नाउ, बिकॉज कोई कोई प्लैनेट किसी किसी समय पे ज्यादा एक्टिव होता है या ज्यादा एनर्जी के साथ होता है। सो दिस राइट नाउ दिस इज मार्स, जो कि ड्राइविंग सीट पे है और जो सब कुछ ड्राइव करेगा, और वो हर 1.5 महीने में बदलेगी घटना, क्योंकि हर 1.5 महीने में मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सो अभी भी जो कुछ हो रहा है, जो अभी बजट निकला या कुछ हुआ, वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट अभी इस पॉडकास्ट में, इस सेशन में, कि क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को इतना ज्यादा फायदा हुआ, एक को कम, या उसका सीक्वेंस बदल गया, जो पहले था अब वो सीक्वेंस नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एस्ट्रोलॉजिकली, विल टॉक अबाउट इट। तो यह समय आ गया कि 2026 जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये टीथ निकालने वाले टाइम है अगले कई सालों तक। ये ऐसा ही चलता रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। दैट मीन्स कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा इंटरनली कि कैसे Absolutely. इसका मुकाबला करना है। दैट वी अंडरस्टैंड। अब आपने एक चीज वर्ड यूज किया कि महादशा भारत की चल रही है। अब ये महादशा जो है, ये क्या अच्छी है, बुरी है, क्या इसका कोई फायदा होने वाला है? और मैंने शुरू में बोला था, मेरा एक ही इंटरेस्ट है, क्या हमारी बाउंड्री ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, क्या ये एक्सपैंड करेगी, और करेगी तो कब करेगी, या हमारे लिए बुरा टाइम चल रहा है? Okay, very interesting question. Let me just try to put it very easily, आपके जो viewers हैं वो समझ पाएं। बहुत ज़्यादा ज्योतिष में नहीं जाऊंगी, बट थोड़ा सा तो समझाना पड़ेगा। जब आप जोन्स की बात करते हैं या डायरेक्शंस की बात करने, अभी आपने मुझे 3 डायरेक्शंस दिए, ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, राइट? सो बिकॉज आई एम इनटू वास्तु ऑल्सो, तो मैं उसको उस तरीके से भी समझाऊंगी और थोड़ा सा ज्योतिष भी। भारत, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उसकी बाउंड्रीज डिफरेंट थी, लेकिन उसके बाद जब उसमें से कुछ कंट्रीज कट गए, जैसे पाकिस्तान विभाजन हो गया उसका। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, थोड़ा सा हिंदी में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, मिक्स करके बोल रही हूँ, सो आई होप इट्स ओके। सो फिर उसमें बांग्लादेश निकला। सो नाउ अभी क्या हो रहा है दोबारा से, क्योंकि मंगल की महादशा है और मंगल भूमि पुत्र हैं, सो ऐसा हो नहीं सकता कि भूमि से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड कुछ काम ना हो या कुछ बात ना हो। नाउ वी हैव टू सी, क्या वो मंगल की दशा या वो भूमि पुत्र भूमि को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखना है। उसके लिए हमें ये देखना होगा हमारा मंगल कैसा है कुंडली में। सो भारत की कुंडली जो है उसमें दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं और वो आर्द्रा नक्षत्र के हैं। आर्द्रा नक्षत्र एक बड़ा केओटिक नक्षत्र है, बट एट द सेम टाइम सब उसे केओटिक बोलते हैं, ये कोई नहीं बताता कि वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र भी है। सो आर्द्रा का मतलब है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो पेनफुल है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी शुड अंडरस्टैंड आर्द्रा शिव का आंसू ही है। शिव कब रोए? जब वो रौद्र रूप में थे, जब वो दुखी थे। किस बात से दुखी थे? जब प्रकृति पे बहुत अजीब अजीब तरीके की चीजें होने लगी। और अभी भी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में, पिछले 10-15 सालों में, वी हैव बीन रियली एक्सप्लॉइटिंग प्रकृति। सो प्रकृति जो है वो हम, जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, पंच तत्वों की बनी है, हम भी पंच तत्वों के बने हैं। वहां हमारे जब तत्वों का इम्बैलेंस हो गया, वहां फिर प्रकृति को रिटेलिएट करना पड़ा, बिकॉज नो वन वॉज हेल्पिंग हर, सो शी वॉज क्राइंग फॉर हेल्प। Or when she cries for help, that is the time when we get natural calamities. That is the time when we get जो ये pandemics आते हैं, epidemics आते हैं। ये प्रकृति का रुंदन है, ये उसका रोना है, right? Sorry, I just got diverted because I was wanting to explain. Now, ऐसे ही जब हम zones को या regions को divide करते हैं, तो there is a tool in astrology which is called kurma chakra. So kurma chakra is in the shape of a tortoise. Tortoise की shape में होता है और उसके अलग अलग parts को अलग अलग direction से indicate किया जाता है, और हर direction में 2-2, 3-3 नक्षत्रास होते हैं।
सो व्हेन यू से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट के जो नक्षत्रास हैं वो कहीं ना कहीं आखिरी नक्षत्र विच इज रेवती, which is the last nakshatra of the constellation belt. There are 27 nakshatras for your information. उसमें से लास्ट वाला रेवती है, उसके बाद फर्स्ट वाला अश्विनी है और सेकंड वाला भरिणी है. सो इट्स लाइक अ राउंड सर्कल, कि वो जैसे सर्कल ऑफ लाइफ होता है ऐसे नक्षत्र. अभी मैंने ये क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि शनि जिसके बारे में यूट्यूब पे शोर मचा हुआ है कि शनि अपनी लास्ट राशि में है, मैंने भी बहुत बार बोला मीन राशि में है, लास्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक बेल्ट, चक्र की आखिरी राशि है, एक इरा का अंत है, दूसरा इरा शुरुआत. बट देन व्हाई एंड हाउ? अभी उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनि है, अभी हमारा वो वाला फेज है जिसमें कि हम फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, फाउंडेशन क्रिएट हो रही है और नैरेटिव्स बदल रहे हैं धीरे धीरे. जैसे व्हाट डू यू कॉल इट, हम एक गेम खेलते हैं ना, क्यूबिक उसमें बनाते हैं अलग अलग, उस तरीके का कुछ चल रहा है. कभी कोई सा कलर आ जाता है, कभी कोई सा कलर आ जाता है. सो दैट काइंड ऑफ फाउंडेशन वी आर इनटू राइट नाउ, राइट, जिसको हम यूनिपोलर से हम कह रहे हैं ना मल्टीपोलर में जा रहे हैं. सो बीच में वी आर इन द डुअल पोलर राइट नाउ, हम अभी बीच में है, वी आर इन द ट्रांजिशन. अब ये ट्रांजिशन कब खत्म होगा? अभी जब हम उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र से रेवती में आएंगे. सो दैट इज द लास्ट वन, लास्ट नक्षत्र जो अभी मई में होगा, मई 2026 में, और फिर वो खत्म होगा 2027 में अराउंड अक्टूबर 2026 में रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे शनि. एंड दैट इज द पीरियड वेयर जैसे हम इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, सिमिलरली इसको ज्योतिष में गंडांता बोलते हैं. गंडांत मतलब एक प्लैनेट एक लास्ट नक्षत्र से फर्स्ट नक्षत्र में जा रहा है. जनरली ऐसा होता है जब बुध के नक्षत्र से केतु के नक्षत्र में जाया जाता है, जो कि हो रहा है. सो फ्रॉम लास्ट नक्षत्र टू द फर्स्ट नक्षत्र, दैट्स अ वेरी वल्नरेबल पीरियड फॉर दैट प्लैनेट. कौन है वो प्लैनेट? शनि. शनि कहाँ जा रहे हैं? एक जलीय राशि से, मीन की राशि से एक फायरी साइन में, मतलब आप देख रहे हो कैसे सडन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट इन एरीज मेष में, और वो उसकी नीच की राशि है, डेबिलिटेशन की है. सो ये सब समझाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि that there is a big energy shift, there is a big power shift, there is you can call it a reset of the world. क्योंकि देखिए ना, पूरा एक इरा खत्म हो रहा है, पूरी नॉट ओनली राशि, वो नक्षत्र तक एंड हो रहा है, और फिर शुरुआत से हम शुरू कर रहे हैं. हमें शुरुआत से शुरू करना है. जब हम शुरुआत से शुरू करते हैं तो इसका मतलब कुछ तो पीछे छूटेगा, कुछ तो खत्म भी होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. अब आपने जो पूछा था उसका जवाब दूंगी. जो मैंने गंडांत की बात की, दैट इज नथिंग बट द बॉर्डर बाउंड्री, क्योंकि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए भी तो वो इमिग्रेशन चेक करा रहा है ना. सो वो चीज हो रही है. दैट इज व्हाई आवर बाउंड्रीज विल बी वल्नरेबल. एंड व्हेन, जब वो रेवती टू अश्वनी जाएगा, व्हेन, दैट मीन्स आफ्टर अक्टूबर. सो आफ्टर अक्टूबर 2026, ऑल्दो ये पीरियड अभी से शुरू हो जाएगा, मैंने बोला ना मंगल ड्राइविंग सीट पे है, तो 23 फरवरी से मंगल राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे, जहां राहु पहले से प्लेस्ड हैं, ट्रांजिटिंग राहु पहले से प्लेस्ड हैं. अब राहु और मंगल जब भी मिले हैं, अंगारक योग बना है. राहु और मंगल क्रिएट्स अ लॉट ऑफ केओस, बहुत जबरदस्त, मतलब हीटेड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड काइंड ऑफ एनर्जी विल बी सीन आफ्टर 23rd of February. लेकिन उसको और हवा देगा जब केतु के साथ कनेक्शन हो जाएगा, या फिर जब ऐसे प्लैनेटरी वेधा होंगे. नाउ हाउ टू एक्सप्लेन इट. वेद ऐसे होते हैं कि शनि और मंगल के बीच में वेद हो रहा है. वेद का मतलब होता है दोनों तरफ से एरोज आ रहे हैं और क्लैश हो रहा है, जैसे हम रामायण और महाभारत में देखते थे ना कि लड़ाइयां हो रही हैं, तो वो उस तरीके का. जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, वो वेद करते हैं, दे अटैक ईच अदर म्यूचुअली. That is again a vulnerable period. So eclipses, रिक्ता तिथिस, प्लैनेट्स का वेद में आना, वेद करना सर्वोभद्र चक्र पे, और उसके बाद हम अष्टक वर्ग में स्ट्रेंथ देखते हैं कि स्ट्रेंथ कैसी है. वहां मुझे दिखता है कि जो स्ट्रेंथ है नॉर्थ ईस्ट की, वो कहीं ना कहीं हमारी डायरेक्शन में, अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो वी आर वेरी स्ट्रांग, वी आर बबलिंग विद यूथ, वी आर बबलिंग विद एनर्जी, we are bubbling with vitality, right?
But when we talk about the neighboring countries, there is a problem. So which is why मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजिकली कि भूमि में बढ़ोतरी होगी, वो घटेगा नहीं. सो वी आर समथिंग इज गोइंग टू ऐड ऑन टू भारत. हमारा मैप, हमारा नक्शा जो बदलेगा और उसमें आप कुछ बढ़ता हुआ देखेंगे. रीना जी, आपने बोला कि हमारे पास यूथ है, हमारे पास सब कुछ है, ये वनरेबल टाइम है, हमारे बॉर्डर्स वनरेबल रहेंगे. क्या आपको लगता है कि जो ईस्ट है या वेस्ट है, नॉर्थ से, मैं खुद बैठा हूँ नॉर्थ में, मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ वालों के पास इतनी हैसियत है, अभी इतने पैसे हैं या मिलिट्री माइट भी है इनके पास कि वो पंगा ले रहे हैं हमारे साथ. इसलिए नहीं है कि वो हमारे से पंगा ले नहीं सकते, लेकिन वो खुद डिस्ट्रैक्टेड है चाइना वाले, वो हमारे से पंगा लेने की सोच नहीं सकते. दे आर टू मच एंगेज देयर ओन कंट्री. लेकिन ईस्ट और Correct. वेस्ट में आपने बोला हमारे बॉर्डर्स जो है वो थोड़े से वनरेबल रहेंगे. यू फील कि जैसे आपने बोला कि वो वनरेबिलिटी रहेगी, क्या उस वनरेबिलिटी के कारण हमारी बाउंड्री एक्सपेंड होगी या हम भी फर्स्ट ट्रैक कर सकते हैं? राइट. सो देखिए, अब तक जो भारत की एक इमेज थी वो बड़ी एक शांत देश की, अ वेरी पीसफुल, शांति लविंग नेशन, एंड वी स्टिल आर. अगर आप हमारा ट्रेडिशनली हमारा कल्चर देखें, हेरिटेज देखें, तो अहिंसावाद में विश्वास रखा, और आज भी हम यही कोशिश करते हैं कि हम अहिंसावाद में विश्वास रखें. लेकिन देखिए, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग. सो एक तो वो मेरे ख्याल से सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. साथ में ये जो ग्रह हैं, इन्होंने और वैसा कंजीनियल एनवायरनमेंट बना दिया है कि भाई अब तो रुकने का समय नहीं है. सो जब इस तरीके की सिचुएशंस आएंगी और अगर कोई हमें एक्सटर्नली हमें परेशान करेगा, तो वहां पे फिर वो जो वेद मैंने बोला था ना, म्यूचुअल अटैक, वो वाली सिचुएशन आएगी. बट यू आर ऑल्सो राइट, जब मैं रीजन्स देखती हूँ तो कुर्मा चक्र के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो चाइना, बर्मा, तिब्बत, ये नेपाल, ये सब पड़ रहा है, और ईस्ट की तरफ में वेस्ट बंगाल और झारखंड, बिहार, ये सब पड़ रहा है. सो इन सब सिचुएशंस को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कोई भी नेबरिंग कंट्री इतना स्ट्रेंथन्ड है या इतना स्ट्रांग है जिस हिसाब से भारत आज बैठा है. बिकॉज सी, भारत आज से 10-12 साल पहले का भारत और अब का भारत, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. और ये फर्क जो आया है, ये हमारी लीडरशिप की वजह से तो आया ही है, नो डाउट्स अबाउट दैट. लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो जो दशाएं, मैंने आपको 1971 अभी मेंशन किया, तब क्यों ऐसा जेनोसाइड हो पाया, तब क्यों ऐसे जो वायलेंस है वो हो पाई, क्योंकि हमारी दशाएं स्ट्रांग नहीं थी, हमारे प्लैनेट्स उतने स्ट्रांग नहीं थे. ट्रांजिट में प्लैनेट्स आए, लेकिन जो प्लैनेट जिसकी दशा चल रही थी, दैट वाज नॉट एट ऑल स्ट्रांग, दैट वाज वीक, वो नहीं बचा पाया. इस समय जो प्लैनेट है, आप करके दिखाइए. दैट्स द सिचुएशन. पॉइंट टेकन कि दुश्मन कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये भारत पुराने वाला भारत नहीं है. अब ये घुस के मारता भी है और पहल करता भी है. अब लिमिट टू एवरीथिंग इज देयर. अच्छा, राइट. एक चीज बताइए मुझे रीना जी, आपने बताया कि हमारी बाउंड्रीज एक्सपेंड करेंगी, डेफिनेटली करेंगी. आपने टाइमलाइन भी बता दिया कि अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि बहुत वनरेबिलिटी जो है, उसके बाद एक अवसर आएगा, और मोदी जी तो आपदा में अवसर निकालने वाले आदमी हैं, हम समझते हैं. बट एक प्रॉब्लम भी है कि हमने बोल दिया कि हमेशा बात करते हैं कि हमारी बाउंड्री एक्सपेंड करेगी नहीं करेगी, लेकिन दुश्मन भी कोई ऐसा तो है नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठा है. वो भी हमारे देश के अंदर वो जिहादियों को भेजते जा रहे हैं. 10 करोड़ से ज्यादा जिहादी हमारे देश में ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिए गए हैं. और मेरे पास पूरे स्टेट्स की रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई साउथ इंडिया में लगता ही नहीं है कि हम साउथ इंडिया में बैठे हैं. पूरी डेमोग्राफी वो चेंज हो गई है. आपको लगता है कि इस डेमोग्राफी को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, हम अपने देश को बचा सकते हैं? क्या इसके ऊपर को काम होगा? बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये लोगों की जो हर रोज जिंदगी की प्रॉब्लम्स है, हर सिटी में घेराबंदी कर दी गई है, हर घर के अंदर उनके पास हथियार हैं, और हमारा हिंदू सो रहा है. क्या हमारी गवर्नमेंट इसको कुछ करने के लिए कुछ करने वाली है? जी बिल्कुल. देखिए, अभी जो ये साल आया है, विक्रमी संवत 2000, मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, 2083 जो विक्रमी संवत आया है, इसमें जो कैबिनेट है, कॉस्मिक कैबिनेट, बिकॉज हर साल कॉस्मिक कैबिनेट चेंज होती है. अभी 19 मार्च को 2026 में ये कॉस्मिक कैबिनेट फिर से चेंज होने वाली है. पिछले साल 2025 वाली जो कॉस्मिक कैबिनेट थी, उसमें सूर्य ही राजा थे और सूर्य ही मंत्री थे. अभी इस साल Jupiter will become the king and Mars is going to become the commander in chief. Again the Mars is in the picture. Mars की दशा चल रही है, Mars ही commander in chief हो गए. ठीक है. और साथ में Jupiter अपनी उच्च की राशि में जाएंगे.
सो जो ये वाला पीरियड है, जुपिटर जब उच्च की राशि में जाएंगे 2 जून 2026 को, देन आई डू सी कि ऑलरेडी देखिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है कि ये जो बदलाव आपने डेमोग्राफिक चेंजेस बोले, वो ऑलरेडी इट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। हम अपनी रूट्स की तरफ जा रहे हैं, मुड़ रहे हैं, अपने एंशियंट ट्रेडिशंस, अपने वेद, अपने, आप देखेंगे बहुत सारे भारत में स्कूल खुल गए हैं जो वैदिक कल्चर पे या वैदिक ट्रेडिशन पे बेस्ड हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो और अभी आपने सुना होगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके लिए चीजें कर रही है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करना, एंड यू नो थिंग्स लाइक कि गुरुकुल को वापस लाना। सी व्हेन आई से गुरुकुल, डोंट टेक मी अदरवाइज कि गुरुकुल मतलब वो जंगल में जाके पढ़ेंगे बच्चे या ऐसा, ऐसा नहीं। इट विल बी अ मॉडर्न पिक्चर, अ मॉडर्न साइड ऑफ गुरुकुल which will be fully equipped with AI and technology and everything, but at the same time वो जो गुरु शिष्य परंपरा थी, मे बी नॉट वन ऑन वन, बट इट विल बी देयर, वो रहेगी और वो फिर से वापस आएगी। क्योंकि जो हमारे, आप नोटिस कीजिए सुमीत जी, कि पहले टाइम पे जो हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे या जो चरण स्पर्श करते थे सुबह उठ के अपने बड़ों का, दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो हमारे लाइफस्टाइल में था। बेसिकली हम उसको बोलेंगे संस्कारों में था, लाइफस्टाइल में था। और हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करना मतलब क्या, पंच तत्व, ऑल दीज 5 फिंगर्स, दे, ये 5 तत्वों को दिखाती हैं। जब हम इन्हें जोड़ते हैं, वी आर बैलेंसिंग दोज 5 एलिमेंट्स, यू नो, एंड वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये पूरी धरती, प्रकृति, अब यहाँ पे नेशंस, ठीक है, कंट्रीज के नाम अलग अलग हो गए, ये चाइना, ये यूएसएसआर, ये, बट अदरवाइज है क्या, सब कुछ तो, चाहे वो आज है चाहे कल नहीं रहेगा, सब पंचतत्वों में ही मिलना है, राइट। सो इसका मतलब ये है, देयर इज एन इम्बैलेंस इन द 5 एलिमेंट्स इन आर प्रकृति। तो ये इम्बैलेंस और जो ये चीजें जो हो रही हैं, ये पावर में, एनर्जीज में इक्विलिब्रियम को हिलाए हुई है। क्योंकि इक्विलिब्रियम हिला हुआ है पूरे दुनिया का, इसीलिए इतने सारे बदलाव हो रहे हैं पूरी दुनिया में। बिकॉज एनी प्लैनेट, इफ आई मे से, विल नॉट सी कि ये ईरान है तो यहाँ बम फूटना चाहिए, ये भारत है तो यहाँ नहीं फूटना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। बिकॉज दिस इज हैपनिंग अप देयर, ऊपर हो रहा है, यूनिवर्स में हो रहा है, ब्रह्मांड में हो रहा है। सो प्लैनेट विल नॉट रिकॉग्नाइज यू दैट यू आर अ हिंदू और अ मुस्लिम, राइट, वो तो नहीं करेगा। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, ये जो कास्ट, क्रीड और ये जो हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना दिया, दिस वाज नेवर देयर। जब सनातन की शुरुआत थी, अब सनातन वर्ड में यूज कर रही हूँ, लोग सनातन को सोचते हैं हिंदुइज्म। सनातन इज नॉट हिंदुइज्म। सनातन इज समथिंग दैट आई मेंशन्ड इन अर्लियर, अभी थोड़ी देर पहले, हमारे संस्कार, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा वे ऑफ लिविंग, वो बदल गया। वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड by the Western culture, we got influenced by when Britishers came and maybe before that, बहुत सारे लोगों से we got influenced. This was our fault. Whereas आप उनको देखिए, वो हमारी जो भी अच्छी चीजें हैं, योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, सब उठा उठा के ले गए, राइट। सो डेमोग्राफिक जो चेंजेस हैं, वो तो अब आने का समय है ही, क्योंकि जुपिटर स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, जुपिटर उच्च के होने वाले हैं, जुपिटर अपनी जड़ों को दिखाते हैं, और स्थूल ग्रह हैं, स्थूल मतलब स्टेबल, सो स्टेबिलिटी को दिखाएंगे इन चीजों में। किन चीजों में, रिलीजन, व्हेन आई से रिलीजन, लोग सोचेंगे अच्छा अभी तो ये कह रही थी, फिर रिलीजन का मतलब है धर्म। कौन सा धर्म, क्या मैं एक बेटे का धर्म अच्छी तरह कर रहा हूं, क्या मैं एक पिता का धर्म पूरी अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक केयर कर रहा हूं, वो मेरा धर्म है, एज अ सिटीजन मेरा धर्म है, राइट। सो वो धर्म, उस धर्म की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, नॉट अबाउट द रिलीजन। सो उस धर्म को आप देखेंगे कि जुपिटर एग्जॉल्ट होंगे और 1 साल के लिए वो कर्क में रहेंगे, कैंसर साइन में रहेंगे। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड अ लॉट ऑफ पॉलिसीज बीइंग मेड ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन रिलीजन, ऑन एजुकेशन, क्योंकि जुपिटर ज्ञान और नॉलेज के भी कारक हैं। ये सब, और ये पूरा का पूरा साल, एंड दिस इज बिकम आई थिंक माई कोट फॉर एवरीबडी, that this year 2026 is the year of wars, metals and deals. So ये साल में आप डील्स, पॉलिसीज, बहुत सारे लॉज, बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं ह्यूमन रेस को हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसको अगर कोई
अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा है और नेगेटिव फाइंड कर रहा है, तो वो उसका पर्सपेक्टिव है, उसका नजरिया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रीना जी, आपने बोला, जैसे एक चीज़ बोली आपने कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फंड्स की एलोकेशन होगा। मुझे लगता है लोगों को शायद समझ भी नहीं आया होगा कि आप क्या बोल रही हैं। मैं हल्का-सा इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि जैसे बुद्धा का सर्किट है, उसके ऊपर इस बार एलोकेशन किया गया है, इवन हमारे जो बजट है, उसके अंदर भी। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़्ड एक अटेंशन है, कई तो ट्रेन्स शुरू कर दिए, कहाँ से? महादेव की जगह वाराणसी से हम सिलीगुड़ी तक, जो पूरा का पूरा जो एरिया है, वहाँ पर ट्रेन शुरू करने वाले हैं। यानी कि हम कहीं न कहीं सनातन को हम बुद्धिज़्म के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है बुद्धिज़्म के ऊपर। आपको मालूम है कि भारत में बुद्धिज़्म इतना फैला नहीं है जितना चाइना के अंदर, और चाइना उसको ओन करने की कोशिश कर रहा है, एंड दे वांट टू बिकम द एपिसेंटर ऑफ बुद्धिज़्म। जब से ये हमने शुरू किया है राम मंदिर, एक थर्ड पोल खड़ा कर दिया इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बाद, राम मंदिर का एक बहुत बड़ा पोल पावर सेंटर का खड़ा हो गया। तो चाइना चाहता है कि बुद्धिज्म का पोल वो चाइना में ले जाए, लेकिन मोदी जी ने उसका काउंटर किया। आपको लगता है कि जो ये इस बार एलोकेशंस है, बड़ी अजीब-सी एलोकेशन है, मैंने कभी देखी नहीं है कि राइट। बुद्धिज्म के ऊपर एक एक स्पेशल कॉरिडोर्स शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे उसको अटेंशन मिल रही है। इवन कि रैली जो उनके किताबें होती हैं, पुराने जितने भी थे, वो सारे घुमाए जा रहे हैं हमारे यहाँ पर, दुनिया से लोगों को लेकर आया जा रहा है। तो बजट के हिसाब से, इफ यू सी फ्रॉम बजट पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारी एलोकेशंस कहाँ-कहाँ हैं? हमने एग्रीकल्चर पे किया, बुद्धिज्म पे किया, हमने डिफेंस पे किया। जो वो सारी एलोकेशंस है, क्या वो अकॉर्डिंग टू स्टार्स के हिसाब से है, या जस्ट जो दिमाग में आया वो कर दिया? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने शुरू में आपको एक स्टेटमेंट बोली थी, एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टाइन्ड। और ये जो भी कुछ हो रहा है, जो एलोकेशन हुआ है, वो भी स्टार्स के हिसाब से हुआ है। आई टोल्ड यू मार्स इज़ एट द ड्राइविंग सीट। मंगल, मंगल कौन? मिलिट्री, डिफेंस। सो दैट इज़ व्हाई मंगल ड्राइविंग सीट पे है, उसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। इसीलिए डिफेंस को सबसे ज़्यादा, अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे, तो डिफेंस इज़ एट नंबर 1 टॉप मोस्ट, राइट? सो इसलिए मंगल, क्योंकि मंगल ड्राइविंग सीट पे है। उसके अलावा आपने जो एक बड़ी मुझे इसीलिए आई वाज स्माइलिंग व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट कि चाइना उसको, तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा, मेरे दिमाग में एक स्टेटमेंट आ रहा था, प्लीज टेल चाइना दिस इज कॉपीराइट स्ट्राइक का टाइम, मोदी जी हैज गिवन यू कॉपीराइट स्ट्राइक ऑलरेडी, बिकॉज दे कांट, जब वो चीज सनातन से निकली है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सनातन। हाउ कैन एनीबडी और एनी कंट्री से कि ये हमारे देश से निकली है? एंड यू नो व्हाट, भारत बीइंग भारत कभी भी किसी चीज को छीनना नहीं चाहता या किसी चीज को जताना नहीं चाहता, वो तो स्प्रेड करना जानता है। यू अंडरस्टैंड? तो इस वजह से जो भी कुछ हो रहा है, वी आर somewhere following Chanakya Niti, a very soft diplomatic way of actually doing things in the favor of mankind. I will again say, there is no fight, मोदी जी हो या हमारी लीडरशिप हो या ओवरऑल मैं भारत की अगर इंटेंशन देखूं, तो नो, भारत डजंट वांट कि किसी कंट्री को एक्वायर किया जाए या किसी पे अटैक किया जाए। नथिंग, वी डोंट वांट दैट। बट यस, कहते हैं ना कि न्याय आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अन्याय सह रहे हैं, वो उससे बहुत गलत है। सो वो वाली सिचुएशन आज भारत की है, दैट ना चाहते हुए भी वी हैव टू टेक सर्टेन एक्शंस, राइट, which may look like or sound like, oh, they are violent actions, but actually they are not violent actions. जो आपने अभी बजट की भी बात की, उसमें आपने बुद्धिज्म बोला कि बुद्धिज्म, एंड इट वाज क्वाइट स्ट्राइकिंग, मुझे भी स्ट्राइक करा, इसी वजह से मैंने उस पर रिसर्च करी और देखा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज बजट वाज नेवर लाइक दिस। और सबसे मजे की बात कि बजट के बाद जनरली बड़ा हाहाकार मचता था, मीडिया में सब जगह शोर मचता था। इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, इस बार कितनी शांति है, बिल्कुल शांति है, मतलब एज इफ इंडियन मीडिया इज जस्ट नॉट कवरिंग दैट एरिया, वो हो ही नहीं रहा है वहां पे। सो इसी वजह से इसके पीछे मुझे लगता है देयर इज अ वेरी बिग स्ट्रैटेजी, एंड ऑफ कोर्स प्लैनेटरी इंटरवेंशन इज देयर। ये जो एक ट्राइन बना हुआ है, ये जो एक अलाइनमेंट है प्लैनेट्स का, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अलाइनमेंट है। और अभी जैसे ही जुपिटर आएंगे, और बीच में आए थे कर्क में कुछ समय के लिए, आए थे 2-3 महीनों के लिए, तब आपने देखा बहुत सारी चीजें हुई भारत में और देश दुनिया में। सो अभी जुपिटर कर्क राशि में फिर से आ रहे हैं 2 जून को, तो वो कहीं ना कहीं शनि के साथ कनेक्ट करेंगे, और शनि का राशि परिवर्तन होगा बृहस्पति में, जो कि अभी चल रहा है, अभी इस समय वो बृहस्पति में है, उत्तर भाद्रपदा, और जुपिटर जो है वो शनि की राशि में जाएंगे, पुष्य में।
जुपिटर और सैटर्न व्हेन दे मीट, या जब उनकी एनर्जीज म्यूचुअली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती हैं, तो जस्टिस की बात होती है। जस्टिस मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी सफाई, उसके लिए प्रॉपर रूल्स, लॉज, नॉर्म्स बनना कि इस तरीके से चीजों को करना है, इस तरीके से होना है, और जो उन नॉर्म्स को नहीं मानेगा उसको पनिश करना। सो दैट इज द काइंड ऑफ सिनारियो एंड एनवायरनमेंट आई सी एज पर द प्लैनेट्स। सो ये वाला जो चीज है ये तो अभी चलेगी, बिकॉज शनि इज देयर इन मीन राशि टिल मिड 2027। सो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ 26 एंड 27 आधा जहां तक है मिड तक, वो फाउंडेशन ईयर। 25 में तो शुरुआत हुई थी, तिल्ली लगी थी, उसके बाद 26 एंड मिड 2027 तक ये फाउंडेशन ईयर है। उसके बाद जो बदलाव आएंगे, मतलब बेसिकली जो तैयार हो गया खांचा अब उसको फॉलो करना है, वो 27 मिड के बाद शुरू होगा। चलिए, आज बहुत लंबा सेशन हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि मैं महादेव को फॉलो करता हूँ, महादेव जी की तरफ से मुझे लगता है एक टचिंग है जो आपसे पूछना है। मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो 40 तक रहे, वो 50 तक रहे, वो 2100 तक रहे, 2200 तक रहे, दैट इज नॉट द मैटर। मेरा मैटर यह है कि क्या मोदी जी के टेन्योर में हमारा कैलाश पर्वत क्या वापस आएगा? देखिए, मोदी जी के टेन्योर में कैलाश पर्वत वापस आएगा कि नहीं आएगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं की है ऑनेस्टली। बट ये जरूर मैं बोल सकती हूँ आपकी नॉलेज के लिए और आपके ऑडियंसेस के लिए कि 2030 से लेके 2032 के बीच में इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और जो आत्मनिर्भर भारत है, और जो हम जो बोलते हैं ना कि आप एक विश्व गुरु के रूप में दिखाए जाएंगे, वो सब कुछ आपको 2030 के बाद होता हुआ दिखेगा। क्योंकि मिड 2027 के बाद जो मैंने टाइम पीरियड बोला, वहां बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है, क्या सही है, क्या गलत है। सो व्हेन वी नो द पाथ एंड वी नो द वेज, तब ऑब्वियसली कोई भी समझदार इंसान होगा तो गलत रास्ते पे ना चल के सही रास्ता चुनेगा, और सही रास्ता चुनेगा, सही कर्म करेगा, तो आगे उसको रिजल्ट्स भी सही मिलेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन अब पेंडिंग हो गया, अगले सेशन में करेंगे। आप स्टडी करके आ जाइए कि क्या कैलाश हमारे देश में, आपने बोल दिया कि 2030 में से लेकर 32 तक हम एक स्पिरिचुअल सेंटर बनेंगे, वो एक बहुत लंबी दौड़ है। लेकिन क्या कैलाश अगले 1-2 साल में, जब भी मोदी जी जब तक हैं, क्या मोदी जी लेके आने वाले हैं या अगला प्रधानमंत्री? बिकॉज क्यों बोल रहा हूं, मुझे एक चीज मालूम है कि जब से कैलाश चाइना के पास गया, चाइना की तरक्की होती रही और हम किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में हम घिरे रहे। उससे पहले हम तरक्की कर रहे थे और चाइना 2 वक्त का खाना भी खा नहीं सकता था, इतना गरीब था। कैलाश आते ही इनके बारे न्यारे हो गए और हमारे बर्तन बिक गए, ये वाला हाल हो गया हमारा। तो क्या कैलाश वापस आएगा? और ये हमारा स्पिरिचुअल सेंटर भी है, कैलाश हमें बिलोंग करते हैं, महादेव की जगह है, वो चाइना के पास, तो हमें वीजा लेकर चाइना से वहां जाना पड़ता है। मैंने इस बार अप्लाई किया कैलाश में जाने के लिए, उन्होंने मेरा वीजा नहीं दिया, जबकि मैं चाइना में रहता हूँ, मुझे परमिशन नहीं दिया गया है कि रास्ते बंद है, पॉलिटिकल रीजंस के कारण आप जा नहीं सकते। सो आप समझ सकती हैं कि हमारे ऊपर क्या बीतती होगी। बट इसलिए मैंने पूछा अगली बार ये क्वेश्चन जरूर हम लोग करेंगे कवर, और कुछ और मुद्दे जो लोगों के क्वेश्चन होंगे, जो सुन रहे हैं, आपके जो भी कोई डिमांड्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, प्लीज राइट डाउन, आई नोट इट डाउन। रीना जी से अगली बार अगर इन्होंने टाइम दिया तो वी विल कवर दोस। रीना जी, श्योरली, डेफिनेटली सुमित जी, वी विल टॉक अबाउट इट। बट अभी आपने जो ये बात छेड़ी उस पर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ, बिकॉज एज आई सेड आई डू वास्तु ऑल्सो। तो आपने बोला ना कि जब से कैलाश चाइना के पास आया, सो देखिए उस पर मैंने उस पर रिसर्च नहीं करी, बट जो बेसिक्स है वास्तु का वो बताती हूँ। आप कभी भी किसी घर का या प्रॉपर्टी का वास्तु करते हैं तो एक ब्रह्म स्थान निकालते हैं, राइट? ब्रह्म स्थान जो होता है वो ऊर्जा का स्तोत्र होता है। वहीं से आप पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को या घर को या ऑफिस को या फैक्ट्री को, किसी को भी या किसी नेशन को ग्रिड करते हैं। 16 जोन, मैं 16 जोन्स में करती हूँ, 16 जोन्स में। सो जब भी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पार्टीशन की बात की थी, एक घर जब तक एक घर है, आप देखेंगे उसका ब्रह्म स्थान एक होगा। बट द मोमेंट उसके पार्ट्स कट गए, वो कट गया, उसका ब्रह्म स्थान बदल जाता है। सो जैसे ही ब्रह्म स्थान बदलता है, उसकी एनर्जीज बदल जाती हैं। सो यू आर वेरी राइट जब आपने ये बात बोली। आई थिंक इट गेव मी अ क्लू कि मुझे किस तरफ काम करना है, क्योंकि कैलाश पर्वत उधर गया, समवेयर चाइना के वास्तु में फर्क आया।
समवेयर चाइना का वास्तु अलाइन हुआ, उसकी एनर्जीज अलाइन हुई, वेराज भारत के अंदर जब था, अब भारत की जो कंडीशन थी, आई डू रिसर्च ऑन दैट, आई सी व्हाट वाज दैट, कैलाश पर्वत जब तक थे तो क्या था और जब चला गया तो क्या हुआ। बट चाइना ने तरक्की करी, और आपका ऐसा कहना और मानना, ऐसा गट फीलिंग होना, डेफिनेटली हैज टू हैव अ रीजन which might relate to Vastu or Jyotish. Let's see. Let's analyze that. बिल्कुल सही बात है, ये एनालाइज करना बनता भी है। कैलाश हमारा था, है और रहेगा। कब वापस आएंगे ये महादेव जानते हैं, और किसके थ्रू करवाना है। हो सकता है महादेव ने मुझे चाइना में भेजा ही इसलिए है, तो सो रीना जी, थैंक यू सो मच। आज मजा आ गया, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस। बहुत लोग हैं जो एनालिसिस करते हैं, आपने भी सुना होगा, लेकिन उसमें होता है मोदी जी की कुंडली क्या है, योगी जी की कुंडली कौन सी है, अगला प्रधानमंत्री कौन आएगा। हमारा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज बहुत लोगों ने बहुत चीजें बोल दी उसके ऊपर। दैट इज नॉट स्पेसिफिक। हमें बहुत वो करनी चाहिए कि माइन्यूट चीजें जो बजट किया है मोदी जी ने, हमने उस चीजों को टच किया जो शायद कोई और करता नहीं है, और इसलिए दिस इज नॉट समथिंग विच एवरीबॉडी कैन डू। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आपने वो काम नहीं किया जो बाकी लोग करते हैं, आके मोदी जी को लेक्चर देना शुरू कर देंगे, मोदी जी तुसी ये ठीक नहीं किया, वो नहीं किया। आपने वो काम नहीं किया। यू बीन वेरी वेरी स्पेसिफिक, एंड आई थैंक यू फॉर बीइंग सो नाइस एंड सिंपल, कि आपने ज्योतिष को टच भी किया और टच भी नहीं किया, और आपने पूरी चीजों को समझा भी दिया। एंड आई होप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो हम्बल। थैंक यू रीना जी। Pleasure is all एंड mine. Pleasure is all mine. Thank you for hosting me. Pleasure is all mine. It was lovely talking to you and being on your show for the first time. I really enjoyed. Thank you. थैंक यू रीना जी, एंड जय सिया राम। Jai Siya Ram.